हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग कर रहे थे सेट्स। सेट्स में हमने पिछले लेक्चर में 1.1 सॉल्व किया था। आज लेके आए हैं 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात किया था सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होते हैं। फिर हमने बात किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने, एक था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है हमारा 1.2 पे। लेकिन 1.2 शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें करते हैं। आज हम जो सीखेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेट। क्या टाइप्स ऑफ सेट्स? सेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें सबसे पहला टाइप सेट का होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। या इसी को बोलते हैं हम लोग वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट या नल सेट या इसको क्या बोलते हैं? वॉइड सेट का मतलब क्या होता है? देखो, अ सेट which does not which does not contain any element a set which does not contain any element is called क्या? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें a set which does not contain any element, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्टी सेट। ठीक है, या नल सेट या वॉइड सेट। बात समझ में आई? दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय किसे नोट करते हैं इसको? फाई से या कर्ली ब्रैकेट से। कैसे? कर्ली ब्रैकेट से। बात समझ में आई? या तो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई या कर्ली ब्रैकेट से। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि सेट ए है। ठीक है, उसमें एलिमेंट है x such that x is natural number less than 1। ठीक है, तो ये कोई सेट ए है। क्या है सेट ए? x such that x is natural number less than 1। ठीक है, तो बताओ कोई सेट ए में कोई एलिमेंट होगा? कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, एक से क्या कोई छोटा नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। इसलिए ए सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट। बात समझ में आई? तो एम्प्टी सेट या इसी को बोलते हैं नल सेट, या इसको क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, किसे डिनोट करता है? फाई से या कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरह का सेट पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। SINGL, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट, a set consisting of single element, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेट ए कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? एक ही एलिमेंट। जैसे 0 है इस सेट में, तो कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट। कैसा होगा? सिंगलटन सेट। बात समझ में आई? जैसे मान लो कोई बी एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या है? एक ही एलिमेंट 7, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगलटन सेट। दिखाई तो दे रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एक इसी तरह का सेट पढ़ना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है अ सेट
which is empty or consist a set which is empty or consist finite number of elements, finite number of elements। बात समझ में आया? एक ऐसा सेट जो तो एम्प्टी हो या एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कंटेन करे, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या अपना, मान लो कि सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है? तो इसमें फाइनाइट एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, ठीक है? तो अगर कोई भी सेट जो एम्प्टी सेट हो या जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट एक यहाँ पर नंबर पढ़ना होता है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, जरा वो समझते हैं। कार्डिनल नंबर, ठीक है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लिखेगा द नंबर ऑफ distinct the number of distinct elements, ठीक है? in a finite set, in a finite set। दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुक जा। दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, ठीक है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट में कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो कि सेट ए, इस सेट ए में अपने पास 1 2 3 4 5, ठीक है? कार्डिनल नंबर को इसे दिखाते हैं na से, तो मतलब उसमें कितने अलग तरह के एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है ना? तो इस सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना आएगा? 5। बात समझ में आई? ठीक है? तो हमने बात किया एम्प्टी सेट, हमने बात किया सिंगलटन सेट, हमने बात किया फाइनाइट सेट, हमने बात किया कार्डिनल नंबर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये सब बेसिक है जो इस एक्सरसाइज में अपने को काम आएगी, ठीक है? मिटाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है अपने पास इनफाइनाइट सेट। क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगला क्या होता है अपने पास? इनफाइनाइट सेट। तो चौथा नंबर डाल लीजिएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? देखो, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट ये खत्म हो गई। A set which consists infinite number of elements, infinite number of elements। एक ऐसा सेट जिसमें infinite number of elements हो, ठीक है? मान लीजिए सेट A है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक? एंड सो ऑन का मतलब ये आगे चलता जाएगा, ठीक है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आई? ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? नेक्स्ट आता है अपना इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? ठीक है? तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब समझते हैं। देखिए, टू सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर said to be equivalent set if two sets capital A and capital B are said to be equivalent set if their cardinal number if their cardinal number equal। और दो सेट्स हैं और उनके कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट्स है 1 4 5 6, ठीक है?
कोई सेट बी है, ठीक है, कोई सेट बी है 1 6 9 10, तो बताओ इस सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बताया ना कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा 4। इसका कार्डिनल नंबर बोलो तो इसके कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, तो दोनों सेट के, सेट ए और सेट बी के कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। बात समझ में आई? ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है अपना छठा, जिसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। तो छठा नंबर है अपना इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, तो टू सेट्स लिखेगा, टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर said to be equal if they have same elements। बात समझ में आई? ठीक है, दो सेट्स, मान लीजिए सेट ए अपने पास, सेट ए में एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी अपने पास जैसे 3 4 2 1, तो देखो दोनों सेट में एलिमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या आएगा? b। क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू b, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लेता सेट a होता आपके पास, इसमें होता एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट b होता जैसे 2 4 6, तो क्या दोनों सेट बराबर है? नहीं है ना। देखो इसमें 6 इसमें से 6 नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? a does not equals to b। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उसके हर एक एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a equals to b। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? a does not equals to b। बात समझ में आई? नोट करो इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पूरा बेसिक हो गया, 6 पार्ट हो गए इसके इक्वल सेट्स, ठीक है। चलिए अब अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं, तब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आया समझ में? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? Which of the following are examples of null set? null set के कौन से एग्जांपल है? null set बोले तो एम्प्टी सेट, याद है ना? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो बता रहे कौन सी एग्जांपल है। पहला क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ठीक है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑड, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर। क्या ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड होंगे? क्या कभी भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है। हेंस इट इज व्हाट? नल सेट। क्यों? क्योंकि 2 से कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जैसे सेट क्या हो गया? 2, ठीक है। तो 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो क्या नल सेट है? नहीं है। हेंस इट इज नॉट नल सेट। क्यों? क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, 2 एक क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। x क्या है? लेस देन 5 है, एंड क्या बोला है? x greater than 7। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? सोचो ना। जैसे 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 ले लिया। अब 5 से छोटी 3 नंबर आएगी ना? आएगी। क्या ये 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो? तो क्या ये नंबर 7 से बड़ी होती है? नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा? नल सेट होगा। हेंस इट इज व्हाट? नल सेट। बात समझ में आई?
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, y is such that y is a point common to any two parallel line। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? अरे दो लाइन जैसे, कोई भी दो लाइन जैसे पैरेलल ले लो, ये पैरेलल लाइन है, क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, hence it is what, null set। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? चलो अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से बताना कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। याद है ना, फाइनाइट सेट का मतलब क्या था? फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो कैसा है, फाइनाइट। कैसा है, फाइनाइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये आगे चलता जा रहा है। एंड सो ऑन का मतलब क्या है, आगे चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। अगर ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, तो ये कैसा होगा भाई, इनफाइनाइट। कैसा होगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 2 3 अप टू कहां तक, 100 तक। तो इसको कर सकते हो ना, काउंट कर सकते हो, फाइनाइट है। कहां तक, कहां पर जाकर रुक जा रहा है, 100 पे। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। कैसा होगा, फाइनाइट। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है। सेट पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हो, तो 100 से बड़े तो बहुत सारे होते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 103, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो आप काउंट कर सकते हो ना। 99 से छोटे प्राइम नंबर जैसे 89 हो गया, ठीक है, काउंट कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है। समझ में आया? 99 से छोटे प्राइम नंबर को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कहलाएगा, फाइनाइट। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा इसमें से फाइनाइट है, कौन सा इसमें से इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना एक्स एक्सिस। अब इस एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के अबाउट आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हो, ये भी इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन खींच सकते हो ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आया? आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं मतलब फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट। बात समझ में आई? थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल के नंबर्स बताओ। तो बहुत सारे 5 के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा में 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, सब 5 के मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने सारे एनिमल्स लिविंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट। क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। क्या होगा, फाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे मान लो ये अपना ओरिजिन हो गया, अब ये ओरिजिन हो गया, अब इस ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल्स टू b और नॉट, ठीक है। इसमें बताना है क्या a b के बराबर। a b के बराबर कब होगा, जब सारे एलिमेंट a के किसमें मिल रहा है, b में। बात समझ में आई? देखो बात करते हैं कि सेट a में कौन कौन से एलिमेंट है, a b c d, है ना। सेट b में क्या है, a
बी सी डी, ठीक है, बताया था ना आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता सेट में, बताया था आपको शुरू में, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब यस ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है, बी। बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो 4 8 12 16। अब देखो इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है पर इसमें 12 नहीं है, इससे A does not equals to B। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 2 4 6 8 10, है ना। अब क्या बोला है, B x such that x is positive integer and x less than equal to 10। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और x क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। मतलब b में कौन आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। आया समझ में आया। तो देखो b a के सारे एलिमेंट b में है ना, देखो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 है ना। तो इसमें बोल सकता हूं कि a इक्वल्स टू b। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, x such that x is multiple of 10, ठीक है, और b क्या दे रखा है 10 15 20, क्या ये 10 का मल्टीपल है, नहीं है, इसका मतलब a does not equals to b। समझ में आया। इसका आंसर यस नो यस नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। चलिए कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों इक्वल है, रीजन बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू 2,3 और सेट b में क्या है, x इज सच दैट x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals 0। जरा इसका सॉल्यूशन निकालो, x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x फैक्टराइज करोगे तो प्लस का 6 इक्वल 0। x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ जाएगा। इसका मतलब x क्या क्या आ जाएंगे, -2 -3। तो सेट A में एलिमेंट है 2,3, जबकि सेट B में एलिमेंट क्या है -2,3। क्या 2 -2 बराबर होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा नो, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ, क्योंकि 2 -2 के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x such that x is a letter in the word follow, ठीक है। और B क्या दे रहा है, y such that y is a letter in the word wolf। तो देखो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सेट्स में रिप्रेजेंटेशन मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। देखो f इसमें भी है, एक f इसमें भी आ गया, इसमें 2 o है, o 2 है ना, तो एक बार आना चाहिए है, इसमें 2 l है, एक बार आना चाहिए है, इसमें एक w है, इसमें भी एक w है। मतलब मैं कह सकता हूं कि a इक्वल टू क्या है, b। क्यों, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है। समझ में आया, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो जो दो बार लिखे ना, वो एक ही बार लिखा है, जैसे o 2 बार है तो एक बार लिखा है, l 2 बार है तो एक ही बार लिखा है। बात समझ में आ रही है, w एक बार है तो एक बार, f एक बार है तो एक बार लिखा है। इसका मतलब a इक्वल क्या हो जाएगा, b। बात समझ में आई। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको सेट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें कौन से इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अपने पास क्या है, a में 2 4 8 12। a में क्या है, इसमें कोई और सा सेट है, इसमें दो सारे एलिमेंट हो, इसमें है इसमें नहीं है। देखो 2 तो है, 4 भी है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। क्या इसमें है 4 है, 8 है, लेकिन 2 नहीं है। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब b का देखो, b में 1 2 3 4 है, तो इसमें 1 2 3 4 है नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है ना। इसका मतलब b क्या हो गया, b बराबर हो गया d के, ठीक है। कोई और है जो b के इक्वल है, कोई और नहीं है। c को देखो 4 8 12 14, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 ठीक है। और ये देखो e और g देखो, e में -1 कोमा 1 है, इसमें 1 कोमा -1 है, ठीक है। इसका मतलब b इक्वल्स टू d और e इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल G। तो ये दो है, b बराबर d है और e बराबर g है, ठीक है। बाकी कोई और सा नहीं है, ठीक है। चलिए आज हमारा खत्म होता है 1.2।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं 1.3 में।